नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 7 मई 2025 को होने वाला है। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 7 मई 2025 को रात्रि में 3:53 पर युवराज बुध अपनी नीच राशि मीन राशि से निकलकर मंगल देव से प्रभावित राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 23 मई 2025 तक मंगल की राशि मेष में बुध की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है और बुध के राशि परिवर्तन से अलग अलग प्रभाव मिलने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सभी नवग्रहों में बुध को सौम्य ग्रहों में इनको दर्जा मिला हुआ है और नवग्रहों में सूर्य देव के सबसे नजदीक परिक्रमा करने वाले ग्रह माने जाते हैं और जल्दी परिणाम देने वाले ग्रह भी माने जाते हैं। बुध देव को वाणी का, संगीत का, नृत्य का, अभिनय का, कला का, शेयर मार्केट, कानून और कॉमर्स का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध का पूरा आधिपत्य होता है। बुध देव अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी हो जाए, बलवान अवस्था में विराजित हो जाए, तो व्यक्ति की वाक चातुर्यता यानी वाणी जो होती है बहुत ही प्रभावशाली होती है। बलवान बुध के प्रभाव से व्यक्ति की अधिक उम्र होने के बावजूद भी कम उम्र का व्यक्ति दिखाई देता है। बुध बलवान हो तो कई माध्यम से जीवन में धनार्जन की संभावना देखने के लिए मिलती है। बलवान बुध के प्रभाव से जातक के जीवन में शिक्षा के मामले में कौशल, ऊर्जा शक्ति और शिक्षा के मामले में विशेष सफलता देखने के लिए मिलती है। कुंडली में बुध का वली होना व्यक्ति के जीवन में चतुराई को भी देने का काम करता है। लेकिन अगर यह कुंडली में खराब अवस्था में विराजित हो जाए तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। बुध अगर कुंडली में नीचस्थ अवस्था में या पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो मिर्गी, नपुंसकता, पीलिया की बीमारी, नाक, कान और गले से जुड़ी हुई समस्या देने लगते हैं। कमजोर बुध के प्रभाव से विद्यार्थी जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बुध का पीड़ित प्रभाव व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी भी देता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों, यह जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध देवता जो है वो राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके छठे भाव, आपके पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं और बुध देवता जो है वो आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं, जिनका गोचर मेष राशि में होने वाला है, नीच राशि से बाहर निकलने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली के 12वें भाव में इनका गोचर होने वाला है और 12वें भाव में ये सूर्य के साथ युति भी बनाने वाले हैं। तो देखिए, कुंडली के 12वें घर से हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, दूर की यात्राओं के बारे में, मुकदमे के बारे में, कलह के बारे में, हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में विचार किया जाता है। बाएं नेत्र का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो आपकी राशि के 12वें भाव में बुध विराजित होने वाले हैं, आपके जीवन में कई प्रकार से परिणाम आपको देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के लाभ भाव में यह नीचस्थ अवस्था में विराजित है, तो अब आपके 12वें घर में जाने वाले हैं। तो देखिए, खर्चों में तो वृद्धि आपको जरूर देखने के लिए मिलने वाली है, यानी व्यय भाव में बुध जाएंगे तो आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको लगातार खर्चों का सामना जीवन में ज्यादा करना पड़ेगा।
लेकिन पॉजिटिव ये रहने वाला है कि 15 मई तक सूर्य देव के साथ बुधादित्य नामक राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। तो अब वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के लिए भी समय बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है। यदि आप इस समयावधि में आयात निर्यात से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, इमिग्रेशन, व्यापारिक जीवन में यदि आप विदेश में रहकर व्यापार कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, शेयर मार्केट, अभिनय के फील्ड में, कानून और मार्केटिंग के क्षेत्र में आपका जुड़ाव है, तो ये समयावधि आपके जीवन में लाभदायक समय निर्मित करने वाली है। आपको जीवन में लाभ ज्यादा मिलने वाला है। बुध देव आपके जीवन में इस समयावधि में 12वें घर में विराजित होकर 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके 6ठे भाव में संबंध बनाने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नई विचारधारा को लेकर चलते हुए भी आप लोग जीवन में नजर आने वाले हैं। यानी नवीन ऊर्जा शक्ति के साथ नवीन विचारधारा को लेकर आप लोग जीवन में काम करते हुए जरूर नजर आने वाले हैं। और यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग वैवाहिक जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, नीच राशि से बुध बाहर निकल चुके हैं और वैवाहिक जीवन में इनका विशेष योगदान है। चूंकि 12वें घर से सैया सुख के बारे में विचार किया जाता है, तो अब आपके जीवन में आपको वैवाहिक रिश्तों के मामले में जीवन साथी के साथ समर्पण बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। यानी वृषभ राशि वाले जातकों को वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस समयावधि में आपको भावना के आवेश में आकर कड़वा वचन अपने साथी को, जीवन साथी को बोलने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। आपके 6ठे घर से अपना संबंध बनाएंगे। 6ठा घर रोगों का है, तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को हेल्थ के मामले में ध्यान देने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। कुंडली के 6ठे घर से बुध का संबंध बनने से इस समयावधि में शारीरिक थकान और आपको इस समयावधि में छाला मुंह में पड़ना, साथ में त्वचा से जुड़े हुए समस्या हो सकती है, या बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों को पेट की बीमारियां भी परेशान कर सकती है। तो ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को मिनरल वाले भोजन का ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। सोने जागने की आदत का जीवन में ध्यान ज्यादा देने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंडली के पंचम घर के यानी प्रेम भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो यदि आपका जुड़ाव प्रेम संबंध के मामले में है तो रिश्तों के मामले में आपको हड़बड़ाहट से बचना है। और पंचम घर आपके जीवन में एजुकेशन मामलों में शिक्षा को दर्शाता है। तो जो लोग वर्तमान समय में गृह छोड़कर यानी घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के लिए समय ज्यादा बेहतर रहने वाला है। लेकिन विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को 15 तारीख तक विशेष लाभ भी मिलने वाला है। उसके बाद विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अपने समय का ध्यान ज्यादा देने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी 15 से लेकर 23 तारीख तक, जब तक ये वृषभ राशि में नहीं जाते हैं, तब तक आपको समय प्रबंधन का ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब यहां पर यदि आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों को बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध यदि आप बुधवार के दिन करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म, दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।